Greetings, fifth class environmental science students. Welcome back to our channel again, Pest Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed about the how the sound send messages. हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे जो साउंड्स है वो मैसेजेस को सेंड करते हैं। जैसे जो हम ह्यूमन बींग्स तो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू मैसेजेस को सेंड कर पाते हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो कैसे मैसेजेस को सेंड कर पाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स है वो साउंड को प्रोड्यूस करके मैसेजेस को सेंड कर पाते हैं। और हमने एक स्लॉथ एनिमल है उसके लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके स्लीपिंग वेकिंग टाइम इन सब कुछ के बारे में डिस्कस किया था। So now today we are going to discuss the lifestyle of tiger. आज हम टाइगर के लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So let we start. A tiger can see 6 times better at night than most of us. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर है, टाइगर 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट में, हमारे से ज़्यादा बेटर देख सकता है 6 टाइम्स। कि जो टाइगर है वो नाइट में हम लोगों से बेटर देख सकता है एट नाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइगर की देखने की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger to move in the dark and find its prey. It means कि जो टाइगर के विस्कर्स हैं, विस्कर्स होते हैं मोस्टैचेस, मूछे जिन्हें हम कहते हैं। तो वो मोस्टैचेस जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है टाइगर का। उसको हम बोलते हैं वो टाइगर के एक सेंस ऑर्गन है जो कि मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस जो कि एयर में हो रही हैं उनको फील करने में, सेंस करने में हेल्प करता है। एंड दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और वही टाइगर को हेल्प करता है कि वो रात में मूव कर सके, डार्क में मूव कर सके और अपने शिकार को ढूंढ सके। प्रे मीन्स होता है शिकार करना। तो ये क्या कह रही हैं, जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, टाइगर के जो मुस्टैचेस होती हैं, मूछें होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है जिसको हम सेंस ऑफ ऑर्गन कहते हैं, जो कि उन टाइगर्स का सेंस ऑफ ऑर्गन है जिसके थ्रू वो चीज़ों को जो कि सराउंडिंग्स में, एयर्स में जो कि मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस हो रही हैं एयर में, उनको वो सेंस कर पाता है, उनको वो फील कर पाता है थ्रू हिज विस्कर्स। और वही उन्हीं विस्कर्स के थ्रू वो रात को मूव कर पाता है और अपने शिकार को ढूंढ पाता है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger to move in the dark and find its prey. Now, next point is a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sounds of an animal's moving on the grass. क्या कह रहे हैं, जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की जो टाइगर की पावर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, that it can make out the difference between the leaves and the sound of an animal moving on the grass. तो उसको पता चल जाता है कि ये जो लीफ की आवाज़ है, लीफ की रसलिंग की आवाज़ है, ये किसी एनिमल के ग्रास पे मूव होने की आवाज़ है या किसी एनिमल की चलने की साउंड है। तो उसको ईजिली डिफरेंस पता चल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। The ears of the tiger can move in the different directions and this helps to catch the sounds from all around. तो और जो टाइगर के ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि वो साउंड्स को सारी डायरेक्शन से कैच कर सके।
दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। तो हेल्प करता है कि वो सारी डायरेक्शंस की जो साउंड है उसको इजीली कैच कर सके। तो इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है, जो उसकी सुनने की पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो डिफरेंस भी बता पाता है कि ये एक लीफ की रसलिंग की साउंड है या किसी एनिमल की ग्रास पे चलने की साउंड है। तो वो ईजिली डिफरेंस पता कर लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत शार्प है, और जो टाइगर के ईयर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिसके कारण वो हेल्प करते हैं कि सारे डायरेक्शंस की जो साउंड है वो टाइगर कैच कर लेता है। तो a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animals moving on the ground. The ears of the tiger can move in different directions, and this helps to catch the sounds from all around. Now next point is, tiger make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigers। क्या कह रहे हैं, जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स भी मैसेजेस को सेंड करने के लिए साउंड्स को प्रोड्यूस करता होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब अपने फ्रेंड से बात करता है या जब अपने ग्रुप को कॉल करता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही जो टाइगर्स है, टाइगर भी डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर वो अपने किसी भी फ्रेंड से, टाइगर किसी से भी अगर एंग्री है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करेगा। बट अगर उसने किसी भी अपने टाइगर अपने ग्रुप को कॉल करना है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या कह रहे हैं, जो टाइगर्स हैं, tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigers। कि जब भी टाइगर को अगर एंग्री है तो उसकी साउंड कोई और होगी, अगर वो कॉल कर रहा है किसी टाइगर तो उसकी साउंड कुछ और होगी। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नारल। और जो टाइगर है वो रोअरिंग भी करता है और स्नार्लिंग भी करता है। मीन्स जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो साउंड है वो 3 किलोमीटर्स की दूरी तक जाती है, और वही जो साउंड है मतलब 3 किलोमीटर्स की दूरी तक हम टाइगर की आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो टाइगर्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब वो एंग्री होते हैं तब वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या जब उन्होंने टाइगर को कॉल करना होता है तब वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो उनकी रोअरिंग और स्नार्लिंग जब भी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक जाती है और 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक सुन पाते हैं। Tigers make different sounds for different purposes. Like when it is angry or to call out to a tiger, it can also roar or snarling, and its roar can be heard up to 3 kilometers away. Now, next point is, each tiger has its own area which may cover several kilometers। क्या कह रहे हैं, जो हर एक टाइगर है, हर एक टाइगर का अपना एक खुद का एरिया होता है, जहाँ पे वो रहते हैं उनका एक खुद का एरिया होता है हर एक टाइगर का, जो कि कुछ किलोमीटर को कवर कर रहा है, विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। जहाँ वो रहते हैं टाइगर्स जिस एरिया में, तो वो उनका जो एरिया होता है वो कुछ किलोमीटर को कवर कर रहा होता है, कि ये एरिया किसी टाइगर का है, दूसरा एरिया किसी और टाइगर का है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। और जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स कैसे अपने एरिया को मार्क करते हैं, यूरिन से। जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट से अपने एरिया को मार्क करते हैं कि ये जो एरिया है वो किस टाइगर का है, दूसरा एरिया किस टाइगर का है। किससे मार्क करते हैं, वो यूरिन से मार्क करते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine। अब अगर उनके एरिया में कोई और टाइगर आ जाए तो उन्हें कैसे पता लगता है, जो यूरिन की स्मेल होती है, यूरिन के स्मेल से उनको पता लग जाता है कि जो टाइगर है, टाइगर उनके एरिया का नहीं है, टाइगर कोई और टाइगर उसके एरिया में एंटर कर चुका है। तो उनको यूरिन की स्मेल से पता लग जाता है।
अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर्स टाइगर एरिया। और जो टाइगर है, टाइगर वैसे तो अवॉइड ही करते हैं कि वो किसी और के एरिया में ना जाएं। तो इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जो टाइगर है, हर एक टाइगर का एक खुद का एरिया होता है जो कि कुछ किलोमीटर्स को कवर करता है। और जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स अपने एरिया को एक यूरिन से मार्क कर लेते हैं कि ये जो एरिया है वो किस टाइगर का है और दूसरा एरिया किस टाइगर का है। और अगर कोई भी टाइगर किसी भी टाइगर के एरिया में चले जाते हैं तो उनको यूरिन की स्मेल से पता लग जाता है कि ये जो एरिया के अंदर कोई और टाइगर एंटर कर चुका है। बट वो वैसे तो अवॉइड करते हैं कि जो टाइगर है, टाइगर अपने एरिया में ही रहे, दूसरे टाइगर के एरिया में एंटर ना करे। सो ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into the another tiger's area. तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या था टाइगर के बारे में, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो टाइगर है, टाइगर 6 टाइम बेटर देख सकता है। कि जो टाइगर है, टाइगर 6 टाइम बेटर देख सकता है हमारे से। हम जो रात में हम नाइट में देखते हैं उससे टाइगर 6 टाइम बेटर देख सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो टाइगर की देखने की पावर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो टाइगर है, टाइगर के जो विस्कर्स हैं वो बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है, जो कि उसका एक सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू वो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस जो कि इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं वो उसको फील कर पाता है, उसको सेंस कर पाता है। और वो अपने विस्कर्स के थ्रू ही नाइट में चल पाता है और अपने शिकार को ढूंढ पाता है कि उसका शिकारी कहाँ पर है, विस्कर्स के थ्रू ही। तो हम कह सकते हैं जो उसका विस्कर है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो टाइगर है, टाइगर की जो हियरिंग पावर है वो भी बहुत शार्प है। क्यों? क्योंकि टाइगर को इजीली डिफरेंस पता लग जाता है कि अगर लीव्स की रसलिंग की साउंड है या किसी एनिमल की चलने की आवाज़ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टाइगर की हियरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि जो टाइगर है, जो टाइगर्स हैं, टाइगर का एक खुद का एरिया होता है। टाइगर अपने एरिया को यूरिन से मार्क करके रखते हैं कि ये एरिया उनका है। तो अगर कोई भी टाइगर किसी और के एरिया में एंटर कर जाता है तो उन्हें यूरिन की स्मेल से पता लग जाता है कि एरिया में कोई और टाइगर एंटर किया है। वैसे तो वो अपने एरिया को वैसे वो किसी खुद के एरिया में ही रहते हैं, वो दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो टाइगर्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इट मीन्स कि जो टाइगर्स हैं, जब वो मैसेजेस सेंड करते हैं या अगर उन्होंने बात करनी होती है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करके वो मैसेजेस को सेंड करते हैं। बट जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो रोअरिंग करते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो 3 किलोमीटर्स की दूरी तक साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक टाइगर्स की आवाज़ जाती है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द टाइगर्स लाइफस्टाइल। ये टाइगर्स के लाइफस्टाइल के 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए कि टाइगर के जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो किसके थ्रू चीज़ों को फील कर पाता है, किसके थ्रू वो चल पाता है रात में या अपने शिकार को ढूंढ पाता है, क्यों उसकी हियरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दीज आर द सम फ्यू पॉइंट्स ऑफ द टाइगर्स लाइफस्टाइल। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अब। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। क्या कह रहे हैं, जो टाइगर है वो बहुत अलर्ट एनिमल्स, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। बट आजकल तो जो टाइगर्स हैं वो डेंजर में हैं, खतरे में हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर्स इन द जंगल? तुम्हें क्या लगता है कि जो टाइगर्स को किस टाइप का डेंजर हो सकता है जंगल में? कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए एक खतरा है? कैसे है? तो ये कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं जिनको हम
NCERT सॉल्यूशंस जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या तुम्हें पता है कि आजकल के टाइम में जो एनिमल्स हैं उनको मारा जा रहा है और उनके जो पार्ट्स हैं उनको बेचा जा रहा है और उनके पार्ट्स खरीदे जा रहे हैं। तो किस लिए हम एनिमल्स को मार रहे हैं? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स को टस्क के लिए मारा जाता है, दांतों के लिए मारा जाता है। एंड राइनोसॉर्स फॉर इट्स हॉर्न। जो राइनोसॉर्स हैं उनको ब्लेड के लिए मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। और जो टाइगर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, उनको स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। और जो मस्क डियर है उसको जो परफ्यूम की स्मेल्स होती हैं, मतलब खुशबू के लिए डियर को मारा जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। और ऐसे लोग जो कि एनिमल्स को मारते हैं उनको हंटर्स बोलते हैं या पोचर्स बोलते हैं। तो क्या कह रही हैं कि आजकल के टाइम में एनिमल्स को मारा जा रहा है। तो किस लिए एनिमल्स को मारा जा रहा है? उनको खुद की ज़रूरतों के लिए मारा जा रहा है। एलिफेंट्स को जैसे के लिए दांतों के लिए मारा जा रहा है और राइनोसॉर्स को ब्लेड्स के लिए मारा जा रहा है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स को स्किन के लिए मारा जा रहा है और जो मस्क डियर है उसको परफ्यूम के स्मेल्स के लिए मारा जा रहा है। और जो कुछ पीपल हैं उनको और जो ऐसे पीपल जो कि एनिमल को किल करते हैं उनको हंटर्स और पोचर्स कहते हैं। सो एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles, and snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. तो ऐसे people जो कि animals को मारते हैं उनको hunters या poachers कहते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं या बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं कंट्री में, जो उनकी संख्या है, उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में एनिमल्स को मारा जा रहा है। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. तो उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेस्ट बनाने चाहिए, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए कि जिससे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district in Rajasthan. तो ये कुछ इन्होंने नेशनल पार्क बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और जो घाना है भद्रापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। मीन्स ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि एनिमल्स के लिए बनाया गया है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कि उन्हें किसी टाइप का खतरा ना हो। सो इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो ये ऐसे नेशनल पार्क हैं कि जिसके अंदर कोई भी पीपल एनिमल को मार नहीं सकता, उनकी हंटिंग नहीं कर सकता और जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो आजकल गवर्नमेंट को ऐसे नेशनल पार्क और बनाने चाहिए कि हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके और जंगल को भी प्रोटेक्ट कर सके। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर आर अदर सच एनिमल्स सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। तो ऐसे ही कुछ और भी नेशनल पार्क लिखने हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रिपोर्ट बनानी है। तो ये कुछ NCERT सॉल्यूशंस हैं जो कि हम NCERT सॉल्यूशंस जब डिस्कस करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। What we have learned. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? What do you think they may be doing this? Give examples of animals. They may have a very strong sense of sight, hearing or smell. तो ये कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं जो कि हम जब हम पूरी बैक एक्सरसाइज को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस तभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हमने इस चैप्टर में पूरी डिस्कशन, पूरी थ्योरी अभी हमने समझनी है कि इस चैप्टर में है क्या। अगर हमें थ्योरी समझ आएगी तभी हमें क्वेश्चंस समझ आएंगी कि क्वेश्चंस क्या रहे हैं।
नेक्स्ट लेट्स मेक अ पेपर डॉग। ये कोई एक एक्टिविटी है जो कि आप लोग खुद करेंगे कि कैसे पेपर डॉग बना सकते हैं हम एक पेपर से। तो आज हमने टाइगर्स के लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि आजकल एनिमल्स को क्यों मारा जा रहा है और हम लोग एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर की डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है हम लोगों का, और जो इसकी बैक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि सुपर सेंसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, सुपर सेंसेस क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के लिए हमने उनकी सेंस ऑफ ऑर्गन पढ़ा, और कुछ एनिमल्स का लाइफस्टाइल भी पढ़ा कि उनका स्लीपिंग टाइम क्या है, वेकिंग टाइम क्या है, और किन एनिमल्स की सेंस ऑफ किन एनिमल्स का हियरिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या उनकी देखने की पावर स्ट्रॉन्ग है। तो ये चैप्टर हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसमें बेसिक नॉलेज मिलती है कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं और वो सेंस ऑफ ऑर्गन्स किस लिए हेल्प करते हैं एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस